हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज हमें जिसने स्टोरी शेयर की है उनका नाम है रितिका। ये स्टोरी रितिका की है। रितिका दिल्ली रहा करती थी, लेकिन उनके पापा की जॉब की ट्रांसफ़र हो जाता है बेंगलोर में। रितिका बेंगलोर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वहाँ पर उनके फूफा जी और बुआ जी रहा करते थे और वो अपने फूफा जी बुआ जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। वो जब भी वहाँ पर जाया करती थी तो वो घूमा करती थी बेंगलोर में। उसे बेंगलोर बहुत पसंद था और अब वो भी वहाँ पर रहने वाली थी, इसलिए वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। बेंगलोर जाने के लिए कुछ दिन ही बचे थे। फिर उनके पापा बोलते हैं कि रितिका एक काम करो, तुम पहले बेंगलोर चले जाओ, अपने बुआ के घर पर रह लेना, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो तुम्हें लेट हो जाएगा और जिससे तुम्हारा स्टडी का वर्क काफ़ी पेंडिंग रह जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम अभी बेंगलोर चले जाओ, हम सब कुछ सेटल करके बाद में आ जाएंगे। रितिका भी इस बात से एग्री कर जाती है। वो अपने बुआ के घर बेंगलोर चली जाती है। रितिका की बुआ उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। रितिका का एक कज़न भी था, शौर्य। वो दोनों भी आपस में मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। रितिका 11th क्लास में पढ़ा करती थी और शौर्य 12th क्लास में पढ़ा करता था। रितिका की बुआ बोलती है कि क्यों ना तुम शौर्य वाले स्कूल में ही चले जाओ, जिससे तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई हमेशा अवेलेबल रहेगा। फिर वो फाइनल करते हैं कि रितिका भी शौर्य वाले स्कूल में ही जाएगी। रितिका नए स्कूल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो पूरी रात सो ही नहीं पाती है। सुबह उठकर वो सबसे पहले रेडी हो जाती है। रितिका की बुआ भी शौर्य से बोलती है कि देखो तुम्हारी बहन तुमसे पहले रेडी हो गई और तुम अभी तक सोए हुए हो, तुम जल्दी से उठ जाओ, स्कूल भी जाना है। शौर्य उठता है और वो भी रेडी होता है। फिर शौर्य और रितिका दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। वहाँ जाकर शौर्य रितिका को अपने दोस्तों से मिलाता है और उसके दोस्त भी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तुम हमें जरूर बताना। रितिका अपनी क्लास में चली जाती है और शौर्य अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास में चला जाता है। क्लास में जाने पर सब बच्चे रितिका को देखते हैं, सोचते हैं कि चलो एक और नया स्टूडेंट आ गया, अच्छी बात है। रितिका क्लासरूम में जाती है। वहाँ उसे काव्या मिलती है। काव्या एक फ्रेंडली नेचर की लड़की थी। वो उससे मिलती है, उसके बारे में पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो। रितिका बताती है कि मैं दिल्ली से आई हूँ। वो पूछती है कि इतनी दूर दिल्ली से बेंगलोर इतनी दूर क्यों आना जाना हुआ। धीरे धीरे करके रितिका और काव्या भी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। काव्या रितिका से बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ ही बैठ जाओ, क्योंकि मेरे साथ जो फ्रेंड बैठती है वो आज एब्सेंट है। रितिका काव्या के पास जाकर बैठ जाती है। लंच पीरियड में काव्या रितिका को अपने बाकी दोस्तों से मिलाती है। रितिका की धीरे धीरे सबसे फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन एक लड़की को छोड़कर, निधि उनसे थोड़ा कम ही बोल रही थी। निधि क्लास की मॉनिटर भी थी। रितिका सोचती है कि शायद इसे थोड़ा कम बोलना ही पसंद होगा। फिर लंच पीरियड खत्म होता है और फिर आता है ज्योग्राफी का पीरियड। ज्योग्राफी के पीरियड में एक मैम आती है। रितिका जब उन मैम को देखती है, उन्हें देखकर रितिका को बहुत अजीब फील होता है। वो मैम बिल्कुल सीरियस टाइप होती है, तो रितिका को लगता है कि शायद ये थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी, इसलिए मुझे इनको देखकर डर लग रहा है। ज्योग्राफी वाली मैम का नाम था शिवानी। शिवानी मैम जब रितिका को देखती है तो रितिका का पूरा इंट्रोडक्शन लेती है। रितिका भी उन्हें सारी बातें बता देती है, लेकिन रितिका उनसे जब बातें कर रही थी उसे अनईजी फील हो रहा था। रितिका एक चीज़ नोटिस करती है कि शिवानी मैम जब भी रितिका से बात कर रही थी वो रितिका को ना देखकर उसके बालों को देख रही थी। एक्चुअल में रितिका के बाल लंबे थे। रितिका को अपने बाल बहुत पसंद थे, शायद ही उसने बचपन से अपने बाल कटवाए होंगे, लेकिन आज इन्हीं बालों की वजह से रितिका को बहुत अनईजी फील हो रहा था। ज्योग्राफी का पीरियड में निकल जाता है। स्कूल टाइम खत्म हो जाता है। फिर रितिका अपने भाई के साथ घर चली जाती है। वो पूरे दिन सिर्फ उस मैम के बारे में ही सोच रही थी कि वो मैम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही थी और वो सिर्फ मेरे बालों को ही क्यों घूर रही थी। रितिका बिल्कुल चुप थी और वो अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उनकी बुआ उनसे पूछती है कि क्या हुआ। रितिका बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। रितिका उन्हें कुछ नहीं बताती है। धीरे धीरे करके रितिका का मूड थोड़ा फ्रेश होता है, वो फिर से पहले की तरह हो जाती है। और फिर आता है नेक्स्ट डे रितिका अपने भाई के साथ फिर से स्कूल जाती है। रितिका जब अपनी क्लास की तरफ जा रही थी तो उन्हें बीच में शिवानी मैम मिलती है। रितिका उस टाइम पर अकेली थी। शिवानी मैम उनसे पूछती है, अरे रितिका तुम मुझे यहीं मिल गई, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। रितिका सोचती है कि मुझसे क्या पूछना होगा मैम को। फिर शिवानी मैम रितिका से उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाती है। वो बोलती है कि मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। रितिका बोलती है कि हाँ, मेरा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। शिवानी मैम बोलती है कि मैंने सुना है आपको डांस करना भी बहुत पसंद है। रितिका बोलती है कि हाँ, मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है। फिर शिवानी मैम रितिका से उसका फेवरेट सब्जेक्ट पूछती है। रितिका बताती है इंग्लिश। तब शिवानी मैम गुस्सा होकर बोलती है, आज से तुम्हारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी होना चाहिए। रितिका उनका ये बिहेवियर देखकर डर जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मैम ऐसे गुस्से से चिल्लाकर बोलेगी बिना किसी बात के, स्टूडेंट को डर तो लगेगा ही। शिवानी मैम और क्वेश्चंस रितिका से पूछ ही रही थी कि वहाँ उन्हें नैना मिल जाती है। नैना बोलती है कि रितिका जल्दी चलो, तुम्हें संस्कृत मैम बुला रही है। रितिका को वहाँ से जाने का बहाना चाहिए था, तो वो भी जल्दी से नैना के साथ जाने लगती है।
रितिका पूछती है कि मैम कहाँ बुला रही है। नैना बोलती है कि कहीं नहीं, तुम बस इस मैम से थोड़ा बच के रहना। नैना वहाँ से चली जाती है। रितिका सोचती है कि नैना ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन रितिका को थोड़ा रिलीफ मिल गया था क्योंकि वो उस मैम से पीछे छुड़वा कर आ चुकी थी। फिर लंच के बाद जैसे ही शिवानी मैम का पीरियड आने वाला होता है, नैना रितिका के पास आती है और बोलती है, रितिका तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तुम एक काम करो, मेडिकल रूम में जाकर आराम कर लो। रितिका सोचती है कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये नोटिस करती है कि नैना वहाँ से जाने का उसे एक अच्छा बहाना दे रही थी। रितिका भी पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और ज्योग्राफी के पूरे पीरियड नहीं आती है। छुट्टी होने पर रितिका अपने भाई के साथ घर चली जाती है। रितिका पूरे दिन बस उस मैम की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि वो मैम मुझ पर ही इतना गुस्सा क्यों कर रही है और मुझे ही क्यों घूरती रहती है। रितिका का नेक्स्ट डे से स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बीमार होने का बहाना लगाती है और 2 दिन स्कूल नहीं जाती है। सेकंड डे काव्या रितिका से मिलने आती है और पूछती है कि तुम क्यों नहीं आई। रितिका बताती है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। काव्या बोलती है कि ये लो प्रसाद, मैं उज्जैन गई थी, प्रसाद खा के तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। रितिका प्रसाद खा लेती है। काव्या थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। शौर्य रितिका के रूम में आता है और देखता है कि रितिका की तबीयत खराब हो चुकी है। वो जल्दी से अपने मम्मी पापा को बुलाता है। रितिका को चक्कर आने लग जाते हैं, उसका मन घबराने लग जाता है। रितिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ जाकर उसे खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं। ये देखकर उसके भुआजी और फूफाजी और रितिका के पेरेंट्स के पास कॉल मिलाते हैं। रितिका का ये हाल सुनकर रितिका के पेरेंट्स जल्दी से जल्दी दिल्ली से बेंगलोर आ जाते हैं। वो सीधे हॉस्पिटल आते हैं रितिका से मिलने के लिए और वो देखते हैं कि रितिका की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तभी शौर्य को शक होता है कि लास्ट टाइम रितिका से उसकी फ्रेंड काव्या मिलने गई थी। शौर्य रितिका की मैम के पास फ़ोन मिलाता है और उनसे पूछता है क्या काव्या डेली स्कूल आ रही है। मैम बोलती है कि हाँ, काव्या तो डेली स्कूल आ रही है, लेकिन काव्या ने रितिका को बोला था कि मैं 2-3 दिन के लिए उज्जैन गई हुई थी, लेकिन वो तो स्कूल गई हुई थी। वो ऐसा क्या खिलाकर जाती है जिससे उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है। ये देखने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर जाना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।